चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार राजनीतिक रूप से तो पहले ही अलग अलग हो चुके थे, अलग पार्टी बन चुकी थी, लेकिन अब परिवार में पहली बार बंटवारा दिख रहा है। ये नजारा तब दिखा जब चाचा भतीजे के परिवारों ने दिवाली भी अलग अलग मनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र के बारामती में पवार परिवार के द्वारा दो अलग अलग दिवाली सम्मेलन का आयोजन किया गया और पहली बार ऐसा है जब पवार फैमिली दिवाली मनाने में भी बंट गई है। एक तरफ अजित पवार पहली बार उनके काटेवाड़ी स्थित घर पर दिवाली सम्मेलन का आयोजन करते नजर आए, तो दूसरी तरफ हमेशा की तरह शरद पवार की ओर से गोविंद बाग में दिवाली सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये पहली बार है जब शरद पवार से राजनीतिक रूप से दूर होकर पारिवारिक तौर पर भी अब अजित पवार एक अलग रास्ता अख्तियार कर चुके हैं और दोनों के बीच ये दूरी दिवाली पर्व पर देखने को मिली। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शरद पवार की दिवाली, अजित पवार की दिवाली। शरद पवार के घर उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसकों और उनके जो भी करीबी नेता हैं, उनके दल के जो नेता हैं शरद पवार एनसीपी गुट के, वो लगातार पहुंचे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अजित पवार, सुनेत्रा पवार, पवार फैमिली के तमाम मेंबर्स जो अजित पवार के साथ हैं, एनसीपी गुट के तमाम नेता और उनके चाहने वाले लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकली परिवार में ही दो पार्टी बन चुकी है, एक जो मूल पार्टी थी एनसीपी और दूसरा धड़ा जो है उसमें एनसीपी शरद चंद्र पवार का जुड़ चुका है एक तरह से कहा जाए। लेकिन एक और तस्वीर आप देखिए, ये तो 2024 की दिवाली बटी हुई आप देख रहे हैं, लेकिन जब 2023 में परिवार एक था, राजनीतिक रूप से भले रास्ते अलग थे, लेकिन दिवाली 2023 की पवार फैमिली ने दरअसल एक साथ मनाई थी। तब अजित और शरद चंद्र पवार एक ही फ्रेम में दिखे थे। हालांकि तब भी दल अलग अलग हो चुके थे, सिंबल का मामला कोर्ट कचहरी तक था, पवार नाराज भी थे सीनियर पवार जूनियर पवार से, चाचा भतीजे में तलखी जरूर थी, लेकिन दिवाली के दिन पूरी फैमिली एक साथ थी। लेकिन इस साल चुनावी साल में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की चौखट पर आज खड़ा है, उस वक्त ये फैमिली अब डिवाइडेड दिख रही है। शरद पवार की दिवाली अलग मनी, उसी घर में मनी जहां हर साल मनती रही है, लेकिन अजित पवार ने अपनी दिवाली इस बार अलग सेलिब्रेट करने का फैसला लिया और उनके परिवार के सदस्य इसमें मौजूद रहे। यह दिखाता है कि किस तरह से पार्टी में टूट के बाद अब रिश्ते भी टूटने लगे हैं। दिवाली के मौके पर एनसीपी के सभी नेता शरद पवार के गोविंद बाग में आवास जो है वहां हर साल इकट्ठा होते रहे हैं। पहले अजित पवार भी पहुंचते थे, पिछले साल की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस बार अजित पवार अपने चाचा के यहां दिवाली मनाने नहीं पहुंचे। जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने अपने भतीजे की तरफदारी की। चाचा शरद ने कहा कि हो सकता है अजित पवार किसी काम में व्यस्त हों, इस वजह से दिवाली पर नहीं आए होंगे, उन्हें भले ही समय नहीं मिला हो, लेकिन दूसरे लोग आए हैं। इसके इतर शरद पवार ने भी कहा कि आज बदलाव का निर्णय लेने का दिन है और शरद पवार का स्टेटमेंट झलकाता है उनके सियासी कद को, रिफ्लेक्ट करता है कि भले ही अजित पहुंचे नहीं, लेकिन परिवार की लड़ाई को पॉलिटिकल लड़ाई से जोड़ा नहीं उन्होंने। एनसीपी नेता अजित पवार से मिलने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बारामती के लोग पहुंचे। यहां अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और शुभकामनाओं को स्वीकार किया। इस मौके पर अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार ने कहा कि हर साल दिवाली सम्मेलन होता है, लेकिन जब हम स्प्लिट हुए तो उसके बाद पहली बार हमने ये तय किया कि हम दिवाली पाड़वा, मराठी शब्द है, दिवाली पर्व जो है उसका अलग से आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे आप देखेंगे कि लोगों का समर्थन दादा को यानी अजित पवार को है। लोगों की इच्छा थी, इसलिए हमने सेपरेट पाड़वा रखा है, क्योंकि हमारे स्प्लिट होने के बाद हमने पाड़वा अटेंड नहीं किया था। तो हमारे लीडर्स और हमारे पार्टी मेंबर्स की इच्छा थी कि हम हमारा सेपरेट पाड़वा रखें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उसका अभी रिजल्ट है। मराठवाड़ा से, नंदुरबार से, विदर्भ लोग आए हुए हैं 2 दिन के नोटिस पीरियड पे। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितना प्रेम कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है कि दादा का प्रेम तो है ही है, पर महाराष्ट्र में दादा को कितने लोग चाहते हैं। वहीं परिवार में बंटवारे को लेकर सांसद सुप्रिया सुले का स्टेटमेंट भी आया। इस पूरी घटना को लेकर सुप्रिया सुले बीजेपी पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा कि परिवार में बंटवारा बीजेपी का कारनामा है, जिसका जिक्र वो पहले भी करती रही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि दिल्ली के अदृश्य शक्ति ने घर और पार्टी दोनों को तोड़ा है, ये अदृश्य शक्ति का यश है। सुप्रिया सुले ने कहा कि दिल्ली की अदृश्य शक्ति का काम है घर फोड़ो, पार्टी फोड़ो, ये सब उन्हीं के कारनामे हैं। एनसीपी में फूट के साथ ही चाचा और भतीजे में अनबन जो है वो लगातार चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी
शरद पवार कई मौके पर अजित की तरफदारी जो है वो करते देखे गए और स्प्लिट के बावजूद, पार्टी में विभाजन के बावजूद पिछले साल की 2023 की जो दिवाली है वो अजित पवार, शरद पवार की फैमिली ने साथ मनाया था। लेकिन जैसे चुनाव आया, पार्टी में अलग अलग धड़े जरूर हुए, लेकिन अब परिवार भी बट गया है। हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि अजित पवार की वजह से उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। हालांकि परिवार की लड़ाई एक बार फिर से चुनावी तौर पर भी दिख रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में अजित पवार की बहन सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी यानी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया था और अब फिर से बारामती विधानसभा में अजित पवार और योगेंद्र पवार यानी चाचा भतीजे की लड़ाई दिख रही है। इसका ब्लेम जो है अजित पवार ने एक तरह से चाचा पर डाला था कि उनसे गलती हुई लोकसभा चुनाव में, लेकिन शरद पवार को फिर से इस तरह से नहीं करना चाहिए था पॉलिटिकल लड़ाई में।